जिस आग का खदशा था, जिस आग का डर था, वो आग नाज़रीन आज हम सब के घरों पर पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में जो कचहरी है, यानी जहां पर अदालतें लगती हैं, उसके नजदीक खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 12 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। कि पाकिस्तान ने फौरन कहना शुरू कर दिया है कि ये इंडिया की प्रॉक्सीज ने हमला किया है। ये बड़ा आत्मघाती हमला पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर भी एक दहशतगर्द हमला हुआ है और वहां पे एक सुसाइड अटैक के अंदर कम से कम 9 लोग जाँ बहक हो गए हैं। यहाँ पर जिला कोर्ट के बाहर यह आत्मघाती हमला हुआ है। वो आग आज पाकिस्तान की अशराफिया तक नाज़रीन पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार सुबह एक भयानक धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को दहला दिया। तो जो दिल्ली में धमाका हुआ, वो CNG फटा या धमाका हुआ, जो भी, उसका बदला अब इस्लामाबाद में हो गया है। ये धमाका शहर की एक अदालत के ठीक सामने हुआ, जहां रोजाना सैकड़ों लोग अपनी कानूनी कार्रवाइयों के लिए पहुंचते हैं। और एक पुलिस वैन के पास ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट के करीब ये हमला हुआ। ये तकरीबन 12:30 बजे G11 सेक्टर की कचहरी के नजदीक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। इस्लामाबाद का जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद दहशतगर्दी हुई है और धमाका हुआ। उसके नतीजे में जो अब तक की इतलात है, उनके मुताबिक 12 अफराद जाँ बहक हो गए। तो टिट फॉर टैट हो गया है, अदले का बदला हो गया है और अब जंग की कोई जरूरत बाकी नहीं है। ठीक है जी, अब दुनिया को बताया जा सकता है जी कि अगर वहां धमाका हुआ तो यहाँ भी तो हुआ है, तो हम तो नहीं हमला कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, तो इंडिया क्यों करेगा हमारे ऊपर। इस्लामाबाद के अंदर हर शख्स खौफज़दा है, डर में लोगों के चेहरों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती बम विस्फोट को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अलग अलग दावे किए हैं। PM शहबाज ने इस हमले के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है, जबकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान सरकार पर हमले का आरोप लगाया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास मंगलवार दोपहर फिदाइन हमला हुआ था। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 घायल हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर का सिर घटनास्थल पर मिला है, जिससे आत्मघाती हमले की पुष्टि हुई। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की वही पुरानी रणनीति है। वो झूठे नैरेटिव गढ़कर अपने लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाता है। जायसवाल ने आगे कहा कि पाकिस्तान के नेता भ्रम की स्थिति में हैं और अपने देश की राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। धमाके के समय कोर्ट हाउस इलाके में भारी ट्रैफिक था, जिसके कारण आसपास खड़े कई लोग भी घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत PIMS अस्पताल ले जाया गया। धमाके के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। अदालत परिसर को खाली करा लिया गया। वकीलों, न्यायाधीशों और अन्य नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। न्यायिक परिसर के पीछे से लोगों को बाहर जाने की अनुमति दी गई, जबकि न्यायाधीशों को भी वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। परेशानी नजर आती है। मैं जब ऑफिस से आ रहा था तो मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया जो कि गलियों से होकर गुजरता है। लंबा रास्ता, लेकिन गलियों से होकर गुजरता है। चूंकि मुझे डर लग रहा था नाज़रीन, मैं खौफ में था कि भाई कहीं मैन शाहरा के ऊपर फिर धमाका ना हो जाए। और जब मैं उन गलियों में एंटर हुआ तो नाज़रीन वो ओवर क्राउडेड थी। उसकी वजह यह कि हर शख्स कोशिश ये कर रहा था कि मैं इन गलियों से होता हुआ निकलूं, मैं मैन शाहरा को जाकर टच ना करूं। तो जो इससे पहले नाज़रीन दहशतगर्दी के बारे में बातचीत बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हो रही थी, आज वो आपके कैपिटल में इस्लामाबाद में आपने धुम करके धमाके की आवाज सुनी है। 1 दर्जन लोगों की जानें चली गई हैं नाज़रीन, और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी, और ये शदीद तरीन जख्मी हैं। इमेजिन करें, अल्लाह ना करे नाज़रीन, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, इमेजिन करें एक लम्हे के लिए कि अगर थोड़ा सा भी नाज़रीन चीजें आगे पीछे हो जाती। अभी इस वक्त मैं और आप क्या बातचीत कर रहे होते हैं, हम क्या एक दफा फिर बच्चों के नाज़रीन जनाजे उठा रहे होते और हम तराने गा रहे होते और हम कह रहे बड़ा दुश्मन है, मेरे बच्चों को मारकर पता नहीं चला गया। इट्स टेरिबल, इट्स खौफनाक कि किस तरफ हम जा रहे हैं, हम कहां पर नाज़रीन आकर खड़े हो गए हैं। और अब किससे सवाल पूछे, इमेजिन करें नाज़रीन, आज एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर नाज़रीन खून बह रहा है, खौफ है, बिल्कुल हाई अलर्ट है। दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर डिटाई के साथ मरियम नवाज की बेलम से तस्वीर दिखाई जा रही है। मरियम नवाज बेलम में कोई बातचीत कर रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और दिखाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर के जहां पर इस वक्त धमाके हो रहे हैं, जहां पर लोगों की जानें जा रही,
पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचा और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। याद रखिएगा, एक मरतबा फिर से ये जो खुदकुश हमले हैं इनका आगाज हुआ चाहता है। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई, जबकि खुदकुश हमलावर के आज़ा उड़कर कचहरी के अंदर जा गिरे। इस चीज़ को समझिएगा कि ये अदालतों के बाहर पुलिस की वैन का इन्होंने इंतखाब किया कि उसके करीब आकर हम इम्पैक्ट डालें ताकि ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हों। इसमें वकला हैं, आम शहरी हैं, पुलिस वाले हैं और बड़े पैमाने पर शहादतें हुई और बड़े दिल खराश मनाजर हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें एक गाड़ी पुलिस की थी और 2 प्राइवेट गाड़ियां थीं। पुलिस का बताना है कि धमाका खुदकुश था और जाए वकुआ से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर जो है वो भी मिल गया है। धमाके के नतीजे में 12 अफराद शहीद और 20 से ज़ायद जख्मी हुए। जख्मियों में वकला और साइलीन भी शामिल हैं। धमाके के जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वकुआ को सील कर दिया। पुलिस ज़राए का बताना है कि कचहरी के बाहर धमाके में हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज जो है वो मुलव्वस है। यानी तालिबानी रिजीम की जो प्रॉक्सी है जिसे इंडिया स्पॉन्सर करता है वो इस सब के अंदर मुलव्वस है। ये मैसेज जो है इस्लामाबाद का जो वाक़या है वो इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या है और एक वकील के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी शहीद हो गए हैं, वकील साहब। उसके अलावा 12 लोग टोटल हैं जो जाँ बहक हो गए इस इंसिडेंट में, वो शहीद हो गए। और ये खुदकुश धमाका, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये धमाका खुदकुश था और खुदकुश हमलावर का कोई सर भी मिला। अब ये इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, तो लड़ाई जो है वो अब इस्लामाबाद तक पहुंचना शुरू हो गई है। लेकिन जब ये धमाका और ये चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त कौमी असम्बली में बात इन पे नहीं की जा रही थी। जब पाकिस्तान में इतने बड़े इंसिडेंट हो रहे हों, आपके फेडरल कैपिटल के अंदर धमाका हो जाए तो जहां पर नाज़रीन इस वक्त खौफ में पाकिस्तानी अवाम है। और ये बात आप याद रखिएगा, अल्लाह माफ करे ऐसा ना हो, अल्लाह माफ करे ऐसा ना हो। लेकिन आज शायद आज भी हमारा जो हमें जो महसूस करना चाहिए हम नहीं महसूस कर रहे। कल को ऐसा ना हो कि राजा बाजार में धमाका और मैं और आप उसमें शामिल हो, कई इतवार बाजार में नाज़रीन धमाका हो, कई लाहौर की किसी मार्केट के अंदर धमाका हो और वहां पर मैं और आप खड़े होंगे। या शायद जो वाना में जनूबी बलूचिस्तान में हुआ है नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान में हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और स्कूल हो और वहां पर मेरे और आपके बच्चे वहां पर मौजूद हो। आपका मासूम बच्चा जो स्कूल की पानी की बोतल उठाकर लेकर गया था वो वहां पर, आप महसूस कर सकते हैं उस कर्ब को, उस दर्द को और उस खौफ को जो उनके बच्चों ने गुजारा है, जो उनके वालिदैन ने गुजारा है। 550 बच्चा नाज़रीन, 550 बच्चा। और इधर हो क्या रहा है नाज़रीन कि इस्लामाबाद में सदर साहब की जानिब से एक अशैया दिया जा रहा है कि हमने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है, तो उसके ऊपर एक अशैया और बेशर्मो ढिठाई की तरह ये जाकर वहां पर रोटी खा रहे हैं। इस हद तक नाज़रीन इनकी बेगैरती और बेशर्मी है कि ये सेनेटर्स को खरीद कर एक जाली आईनी तरमीम करवा रहे हैं और ये रोटियां खा रहे हैं। और उनमें से एक सेनेटर बेशर्मी की तरह आकर कह रहा है कि मैं पकौड़े और नान खाकर आया हूं। बेशर्मो, दहशतगर्दी कहां तक पहुंच गई है, लोगों की जाने जा रही हैं। इस्लामाबाद कैपिटल नाज़रीन दारुल हुकूमत, उसके सेंटर में आकर दहशतगर्द धमाके कर रहा है। वो हमें बताया जा रहा है कि पीर विदाई से मोटरसाइकिल पर आया। भाई ये खौफनाक चीज है। क्या हम एक दफा फिर तैयार हैं नाज़रीन के पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर एक नंबर काउंट हो कि आज इतना बंदा गिर गया, आज इतना बंदा गिर गया, आज उतना बंदा गिर गया?